दोस्तों, जब हम रोज कसाई खानों में भेड़, बकरी, मुर्गे कटते देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है। क्या इन जीवों की आत्मा यहीं भटकती रहती है? क्या ये भूत बन जाते हैं या फिर इन्हें मुक्ति मिलती है, या ये किसी और जन्म के लिए तैयार हो जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर किसी कहानी में नहीं, बल्कि स्वयं शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। कठ उपनिषद कहता है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न आग जलाती है, न शस्त्र काटते हैं। मरता केवल शरीर है, आत्मा नहीं। यानी भेड़ मरे या मनुष्य मरे, मरता देह है, आत्मा नहीं। गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा है, जब किसी भी जीव का शरीर नष्ट होता है तो उसकी आत्मा स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। यह नियम सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पशु पक्षी की आत्मा भूत बनती है? शास्त्रों का उत्तर बहुत स्पष्ट है, नहीं। भूत, प्रेत, पिशाच बनने का विधान केवल मनुष्य योनि के लिए है। गरुड़ पुराण बताता है, जो मनुष्य अचानक मरता है, आत्महत्या करता है या भयंकर आसक्ति में मरता है या भारी पाप लेकर मरता है, वही प्रेत योनि में जाता है। पशु पक्षी में न अहंकार होता है, न लोभ, न ईर्ष्या, न छल, न स्वार्थ। इसलिए उनकी आत्मा भूत नहीं बनती, क्योंकि भूत बनने के लिए अहंकार चाहिए, अधूरी इच्छाएं चाहिए, और ये सब सिर्फ मनुष्य में होती हैं। इसलिए भेड़, बकरी, मुर्गा कटने के बाद धरती पर भटकते नहीं। अब सवाल, क्या इन्हें मुक्ति मिलती है? इसका उत्तर भी शास्त्रों में स्पष्ट है। मुक्ति सिर्फ मनुष्य योनि में संभव है। क्यों? क्योंकि भक्ति, ज्ञान, विवेक, साधना, नाम स्मरण, ये सब केवल मनुष्य कर सकता है। पशु पक्षी साधना नहीं कर सकते, इसलिए सीधे मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन यह भी सच है कि उनका कष्ट व्यर्थ नहीं जाता। गरुड़ पुराण में संकेत है, जो जीव अत्यधिक पीड़ा सहकर मरता है, उसके लिए वह पीड़ा पुण्य बन जाती है। मतलब भेड़, बकरी, मुर्गा जो दर्द, तड़प सहकर मरते हैं, उनका यह कष्ट अगले जन्म को सुधारता है। अब सवाल, तो फिर उनकी आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण कहता है, पशु पक्षी की आत्मा यमलोक नहीं जाती, क्योंकि उनके कर्म सीमित होते हैं। वे सीधे कर्मफल मार्ग में जाती हैं। मतलब एक सूक्ष्म लोक में, जहां उनके अगले जन्म का निर्णय होता है। यह समय निश्चित नहीं होता, किसी को जल्दी जन्म मिल जाता है, किसी को समय लगता है।
यह निर्भर करता है उस जीव ने पिछले जन्म में कितना कष्ट सहा, कितना हिंसा झेली, कितनी पीड़ा भोगी। शास्त्र कहते हैं जो जीव बहुत कष्ट झेलता है उसकी आत्मा ऊंची योनि की ओर जाती है। मतलब जो आज भेड़ है वह कल मनुष्य भी बन सकता है। यही कर्म का चक्र है। महाभारत में बहुत कठोर वचन है। जो मारता है, जो कटवाता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो खाता है, सब उसी पाप के भागी होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंसा सिर्फ हाथ से नहीं होती, इच्छा से होती है। अगर आप जानते हैं कि किसी जीव की हत्या होगी और फिर भी आप उसका उपभोग करते हैं, तो आप भी कर्म के भागी हैं। भागवत पुराण कहता है दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जो जीवों पर दया करता है वही भगवान को प्रिय होता है। इसीलिए संत, साधु, महात्मा मांस नहीं खाते। वे जानते हैं आज जो तड़प रहा है कल वही हम भी हो सकते हैं। पुराण यह नहीं कहते कि तुम क्या खाओ, लेकिन यह जरूर कहते हैं हर कर्म का फल मिलेगा। जो जितना कष्ट देगा उसे उतना भोगना पड़ेगा। यही सनातन नियम है। अब अंतिम प्रश्न, क्या इन जीवों को कभी मुक्ति मिलेगी? उत्तर, हाँ, लेकिन मनुष्य जन्म पाने के बाद, क्योंकि मुक्ति सिर्फ ज्ञान, भक्ति, साधना से मिलती है और यह केवल मनुष्य कर सकता है। इसलिए शास्त्रों का सिद्धांत है हर जीव मोक्ष की यात्रा पर है, चाहे वह कीड़ा हो, पक्षी हो। यह गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जब कोई जीव अपने शरीर को छोड़ता है तो उसकी आत्मा उसी क्षण अपने कर्मों का भार लेकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म लोक न स्वर्ग है न नरक, यह एक प्रतीक्षा का क्षेत्र है जहां आत्मा अगले जन्म की तैयारी करती है। मनुष्य के लिए यमलोक का विधान है, क्योंकि उसके पास विवेक होता है, बुद्धि होती है, चयन करने की शक्ति होती है। लेकिन पशु पक्षी अपने कर्म जानबूझकर नहीं करते। वे न पाप जानते हैं न पुण्य। वे केवल प्रकृति के नियम पर चलते हैं। इसलिए उनकी आत्मा यमलोक के न्याय से नहीं गुजरती। यह बात गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत में स्पष्ट संकेत के रूप में मिलती है। अब एक बहुत गहरा सत्य, जो पशु डर में, तड़प में, कष्ट में मारे जाते हैं, उनकी वह पीड़ा उनके लिए संस्कार बन जाती है। संस्कार का अर्थ आत्मा पर पड़ा हुआ एक गहरा निशान, और यही संस्कार अगले जन्म का आधार बनता है। शास्त्र कहते हैं जिसने
बिना अपराध कष्ट झेला, उसका अगला जन्म उन्नत होता है। यानी जो जीव अन्याय से मारा गया, उसकी आत्मा ऊपर उठती है। यह वही नियम है जो रामायण और महाभारत में कर्मफल सिद्धांत के रूप में समझाया गया है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह आत्मा धरती पर अपने हत्यारे को देखती है? शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि पशु की आत्मा प्रतिशोध लेती है या भूत बनकर लौटती है। यह भावना लोक कथाओं से आई है, शास्त्रों से नहीं। शास्त्र कहते हैं पशु आत्मा क्रोध नहीं रखती, क्योंकि क्रोध अहंकार से पैदा होता है और अहंकार पशु में नहीं होता। इसलिए वह आत्मा शांत रहती है और अपने अगले शरीर की ओर बढ़ती है। अब सबसे बड़ा रहस्य, क्या पशु आत्मा मनुष्य बन सकती है? भागवत पुराण में संकेत मिलता है, यह सृष्टि 84 लाख योनियों का चक्र है। आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में यात्रा करती है। कीट, पक्षी, पशु, मनुष्य, देव सब एक ही यात्रा के पड़ाव हैं। तो भेड़, बकरी, मुर्गा भी मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन यह एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों के बाद होता है। जैसे नदी धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही आत्मा धीरे धीरे मनुष्य योनि तक आती है, क्योंकि मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य जन्म लाखों जन्मों के बाद मिलता है और यही जन्म मोक्ष का द्वार है। अब समझिए कितना बड़ा पाप है किसी जीव को मारना, क्योंकि आप उसकी यात्रा को जबरदस्ती तोड़ देते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, अहिंसा सभी धर्मों से ऊपर है। जो अहिंसा का पालन करता है वह सीधे भगवान के समीप होता है। अब एक और गहरा नियम, जो मनुष्य दूसरों को दर्द देता है वह अपने अगले जन्म में उसी दर्द को भोगता है। यही कर्म का दर्पण है। आप जिसे मारते हैं वही आपके जीवन में किसी और रूप में लौट सकता है। कभी रोग बनकर, कभी दुर्घटना बनकर, कभी अपमान बनकर। शास्त्र इसे प्रतिफल कहते हैं। अब सोचिए, भेड़, बकरी, मुर्गा जो रोज कटते हैं वे किसी को नुकसान नहीं देते, फिर भी मार दिए जाते हैं। तो उनकी आत्मा कितनी शुद्ध होगी? इसीलिए पुराण संकेत देते हैं उनका अगला जन्म ऊपर की ओर जाता है। शायद वे किसी गरीब घर में जन्म लें, शायद किसी साधु के घर,
शायद किसी ऐसे परिवार में जहां उन्हें कष्ट नहीं मिलेगा। यह ईश्वर का न्याय है। अब अंतिम और सबसे गहरा सत्य, मुक्ति किसी एक जन्म में नहीं मिलती। मुक्ति यात्रा है, सीढ़ी है, चरण है। आज जो आत्मा भेड़ है, कल वह मनुष्य होगी, फिर वह साधक बनेगी, फिर वह ज्ञानी बनेगी, फिर वह मुक्त होगी। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। कोई छूट नहीं सकता, कोई जल्दी नहीं पहुंच सकता। सबको अपने कर्म के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, किसी जीव को कम मत समझो, क्योंकि हो सकता है वह कल तुम ही बन जाओ। जब पशु पक्षी अचानक भय और पीड़ा में मरते हैं, तो उनकी आत्मा कुछ क्षणों के लिए अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में चली जाती है। न वह धरती पर होती है, न किसी लोक में। वह बीच की अवस्था में रहती है, जिसे शास्त्र सूक्ष्म यात्रा कहते हैं। यह वही अवस्था है जहां आत्मा अपने बीते जीवन को एक चलचित्र की तरह देखती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के लिए यह वर्णन विस्तार से है। पशु पक्षी के लिए संकेत रूप में मिलता है, क्योंकि उनके कर्म सरल होते हैं। उनमें छल नहीं, कपट नहीं, द्वेष नहीं, अहंकार नहीं। इसलिए उनकी आत्मा न प्रेत बनती है, न भूत। भूत बनने के लिए अधूरी इच्छाएं चाहिए, भोग की लालसा चाहिए, क्रोध और प्रतिशोध चाहिए, और यह सब केवल मनुष्य में होता है। पशु मारे जाते समय किसी से बदला नहीं मांगते। वे बस डरते हैं, तड़पते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, जिस जीव ने निष्पाप होकर कष्ट सहा, उसका वह कष्ट पुण्य में बदल जाता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो पीड़ा आपने नहीं दी पर भोगी है, वह आपको ऊपर उठाती है। यही कारण है कि निर्दोष पशु मरने के बाद नीचे नहीं जाते, ऊपर की ओर जाते हैं। कहां? किसी नरक में नहीं, किसी स्वर्ग में नहीं। वे जाते हैं कर्म बीज लोक में, जहां उनके अगले शरीर का बीज बोया जाता है। यह बीज तय करता है अगला जन्म किस योनि में होगा। कीड़ा, पक्षी, पशु या मनुष्य। भागवत पुराण 84 लाख योनियों का सिद्धांत देता है। आत्मा सीढ़ी चढ़ती है, एक एक पायदान नीचे से ऊपर, धीरे धीरे। इस यात्रा में निर्दोष कष्ट सबसे तेज ऊपर ले जाता है। इसीलिए शास्त्रों में यह संकेत मिलता है, जो जीव अन्याय से मारा गया, वह
अगले जन्म में ऊंची योनि प्राप्त करता है, यानी भेड़, बकरी, मुर्गा जो रोज कटते हैं वे फिर से पशु नहीं बनते। जरूरी नहीं, उनमें से कई मनुष्य जन्म की ओर बढ़ते हैं, पर मुक्ति नहीं, मुक्ति सीधे नहीं मिलती, क्योंकि मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, विवेक चाहिए, और यह सब केवल मनुष्य कर सकता है। पशु साधना नहीं कर सकता, नाम जप नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए वह मुक्ति के द्वार तक तो पहुंचता है, पर दरवाजा मनुष्य जन्म में खुलता है। अब सबसे डरावना रहस्य, जो मनुष्य इन पशुओं को मारता है, जो खाता है, जो व्यापार करता है, जो आनंद लेता है, शास्त्र कहते हैं वह उसी कर्म का बंधक बनता है। महाभारत का वचन है, हिंसा कभी अकेली नहीं रहती, वह फल लेकर लौटती है, कभी रोग बनकर, कभी गरीबी बनकर, कभी अपमान बनकर। यही कर्म का दर्पण है। अब सोचिए, आज जो भेड़ तड़प रही है, कल वही आत्मा किसी बच्चे के रूप में आपके सामने खड़ी हो सकती है। आप पहचान नहीं पाएंगे, पर कर्म पहचान लेगा। यही सबसे बड़ा रहस्य है। शास्त्र कहते हैं, इस संसार में कोई अजनबी नहीं, सब कभी न कभी एक दूसरे की यात्रा का हिस्सा रहे हैं। इसलिए किसी जीव को छोटा मत समझो, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारा भविष्य हो।